अवयव 3.1 का पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? तो सबसे पहले एक अवयव ए दिया गया है जिससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अवयव की कोटि ज्ञात करें। तो अवयव की कोटि क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि अवयव की जो कोटि होता है वो पंक्ति की संख्या और गुना स्तंभ की संख्या को ही अवयव की कोटि कहते हैं। तब पंक्ति क्या होता है? तब पंक्ति अवयव में जो सुते हुए लाइन रहता है उसी को हम पंक्ति बोलते हैं। तो इसमें पंक्ति कितना है? तो एक सुता हुआ लाइन यानी कि एक पंक्ति, ये दूसरा सुता हुआ लाइन यानी कि दूसरा पंक्ति, और ये तीसरा सुता हुआ लाइन यानी कि तीसरा पंक्ति। यानी कि इसमें जो पंक्ति की संख्या है वो 3 है और गुना स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या कितना है? तब खड़ा लाइन को स्तंभ बोलते हैं। तो एक पहला खड़ा लाइन है, ये दूसरा खड़ा लाइन है, ये तीसरा खड़ा लाइन है और ये चौथा खड़ा लाइन है। यानी कि इसमें जो स्तंभ है वो 4 है। अर्थात हमारा अवयव का जो कोटि मिला वो 3/4 मिला। कोटि क्या होता है? तो सुते लाइन गुना खड़ा लाइन को अगर हम लिख देते हैं तो उसी को अवयव की कोटि कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा इसमें देखते हैं कि अवयव की संख्या ज्ञात करें। इस अवयव की संख्या ज्ञात करें। तो अवयव की संख्या क्या होता है? तो जब हम कोटि को गुना कर देते हैं, अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या कोटि होता है और इसी को जब आपस में गुना कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारे अवयव की संख्या। अर्थात 3 गुना 4 अगर हम गुना करेंगे तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। इस प्रश्न में A13, A21, A33, A24 और A23 ज्ञात करना है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस अवयव का अगर हम बात करें तो इस अवयव में जो पहला लाइन है वो 11 से स्टार्ट होता है और चलते रहता है। 11, 12, 13, 14। फिर नीचे हम आते हैं तो ये 21 से स्टार्ट होता है। 21, 22, 23, 24। फिर नीचे आते हैं तो ये 31 से स्टार्ट होता है, अर्थात 31, 32, 33, 34। फिर से नीचे कोई रहता तो 41 से स्टार्ट होता और चलते रहता। अर्थात इस अवयव के अगर A13 ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये अवयव 11 है, इसको हम 12 बोलते हैं और इसको 13 बोलते हैं। अर्थात A13 कितना हो गया? तो A13 की जो संख्या आया वो 19 आया। अगला A21 इसमें कितना होगा? तो ये 11, 12, 13, 14। नीचे हम आते हैं तो A21 होता है। 21 का वैल्यू कितना है? तो A21 का वैल्यू है 35। आगे देखते हैं A33 का वैल्यू कितना है? तो ये पहला लाइन 11 से स्टार्ट होता है, दूसरा लाइन 21 से स्टार्ट होता है, तीसरा लाइन 31 से स्टार्ट होता है। अर्थात ये 31 हुआ, ये 32 हुआ और ये 33। A33 का वैल्यू हमारा कितना मिला? -5। अगर A24 पूछा गया है, A24 क्या होगा? तो ये 21, दूसरा लाइन 21 से स्टार्ट होता है, 21, 22, 23, 24। A24 का वैल्यू कितना दिया गया है? तब 12 दिया गया है। और लास्ट प्रश्न है कि A23 ज्ञात करें। A23 हमको किसमें मिलेगा? तो ये 11 होता है, ये 21 से चालू होता है, 23 में मिलेगा। 21, 22, 23। 23 का वैल्यू कितना है? 5/2। यही हमारा हुआ पहला प्रश्न का सॉल्यूशन।